अरे तुम 50 लाख का टेंडर मेरे लिए थोड़ी लिया है भाई। नगर पालिका जबकि 50 बार मना कर चुका हूँ, उसके बावजूद भी अपनी यहाँ पे हो गई लोड, देख सकते हैं। मतलब जबकि गाड़ी खाली हुई है रात के 2:30 बजे। तो इस चक्कर का भाड़ा जो लगा था मेरे को वो। अब महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। तो गुरु मैं जा रहा हूँ लोडिंग पे। मतलब अभी बज रहे कितना देख रहे हो, घड़ी घर में छोड़ दिया मैं, टाइम देख रहा हूँ। पर खैर ठीक है, ऐसी मुस्कान के साथ ब्लॉग स्टार्ट हो, मज़ा ही आ जाए, क्या ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से चला जाए। और गाड़ी मेरा गंदा है, मैं सोया था, ध्यान ही नहीं दिया, सो ही नहीं रहा हूँ यार, मैं क्या बताऊँ। देख रहा हूँ पूरा ये, और पानी भी कोई नहीं मारा क्योंकि घर में काम लगा है, तो वो सारा काम हो रहा है। घर का जब फाइनल काम हो जाएगा तो आपको एक पूरा टूर दूंगा घर का, क्योंकि हो जाएगा गृह प्रवेश और ये सब होगा तो। क्योंकि अभी ये फाइनल, इसके बाद हम घर नहीं बना रहे, इसके बाद जब बनाएंगे तो बनाएंगे, लेकिन ये मेरा घर जब बन जाएगा एकदम पूरा फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो करते शुरुआत, बने रही है हमारे साथ, सारा कुछ आपको दिखाएंगे बताएंगे। तो यहाँ से पहले निकलते हैं लोडिंग के लिए। तो भाई घर से निकल रहे हैं और ये सड़क गांव की बन रही है, लेकिन बस यहीं तक, ये जहाँ टर्निंग है वहीं तक बनेगी, इससे ज़्यादा नहीं। तब की सड़क बना रहे लोग, क्यों नहीं बना रहे यही जाने, क्योंकि पूरा गांव में बना देते तो मज़ा ही आ जाता, लेकिन अभी नहीं बन रहा। पानी देख रहा हो, ये हर घर जल नल योजना वाला है, और यहाँ पे देख रहा हो कितना पानी वेस्ट हो रहा है। उसमें कोई डंडा नहीं, कोई कुप्पी नहीं, कोई कुछ नहीं लगाया है। अब देखो घर उनका है, मैं रुक के लगा भी दूँ कि पानी बर्बाद ना हो, ठीक है, फिर कोई आके निकाल लेगा तो क्या ही मतलब है। इन लोगों को सोचना पड़ेगा, या जो ये हमारे जल मंत्री हैं स्वतंत्र जी, उनको भी सोचना चाहिए कि ऐसी सुविधाएं जब दिए हो तो उनकी लोगों तक अवेयरनेस भी पहुंचाओ, और अपने कुछ तो लोगों को रखो जो ऐसे पानी को बचाए, ऐसे पानी को वेस्ट ना होने दें। क्योंकि ज़्यादातर पूरे गांव में इसी नल की वजह से पानी जो है वो बह रहा है, और पूरा गांव में पानी पानी है। ये देख रहे हो, अभी ये रोड रोलर ने इसको दबाया भी नहीं है, पूरा मेरी गाड़ियों पे जा रहा है। आप आवाज़ बस सुनो, देखो खिचखिच कितना आवाज़ कर रहा है। तो अभी ये पूरा बना नहीं है, अभी पेंडिंग है, आधा लगभग कल तक बन जाना चाहिए। कल भर में इन्होंने इतना बनाया है। ठीक है, तो हम यहाँ से निकलते हैं। तो भाई गाड़ी अपनी यहाँ पे हो गई लोड, देख सकते हैं। मतलब आया तुरंत ही लोड हो गई, 10 मिनट लगा लोड करने में, क्योंकि मुश्किल से 40 बोरा रहता है 30 किलो का। ठीक है, 12-13 कुंटल 14 कुंटल माल हो जाता है, उतने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो लोड हो गया, अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्या हो गर्मी बहुत ज़्यादा है, अब एसी चालू करना पड़ेगा। ठीक है, मेरा तेल का एक खूटी ख़राब हो गया यार, पता नहीं क्यों। ऐसे फुल बताएगा लेकिन ऑयल फुल रहता है, दिखाता नहीं है एक खूटी तेल, पता नहीं क्यों, समझ ही नहीं आता है। हाँ भाई साहब, एसी चालू हुआ, जान में जान आई। अभी ये हालत है तो आगे क्या होगा। मैं ये ध्यान से देख रहा था, भैया आ रहे थे तो वजन लिए हैं ना, तो मेरे को भी जाना है, उनको भी जाना है। हाँ, दोनों लोड किए हुए हैं। ठीक, तो चलिए पहले यहाँ से हाईवे पे निकला जाए। तो भाई मैं आ गया दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे पे। ये है दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे, वहाँ से निकल के आ गए। और अभी एक लोग जो भैया उस बार पिछले बार गए थे, जिसमें आपने देखा होगा सत्यम को चोट लग गई थी उसी ब्लॉक में, तो वही लास्ट में वहाँ गया था, फिर वहीं जा रहा हूँ। तो उस टाइम पे जो भैया गए थे साथ में, वही चलने वाले हैं उनको, क्योंकि उन्हीं का माल है, तो उनको लेके अपन जाएंगे। वो चंदौली में अपना वेट कर रहे हैं, वहाँ से उनको उठाएंगे, उनको लेके फिर निकल जाएंगे। तो लगभग रात को मैं 12:30-1 का मेरा टारगेट है कि इतने बजे तक हम पहुँच जाएंगे। तो ट्राई करता हूँ, क्योंकि दिन का टाइम है ना, तो दिन में बहुत समय लग जाता है जिस वजह से। बट ठीक है, देखेंगे कितना समय लगता है। तो चलिए पहले चंदौली चला जाओ, भैया को ले आ जाए, फिर उसके बाद मिलते हैं आप सभी से। आ गए मोहनिया, ये मोहनिया पहुँच गए टोल पे, और फिर चलेंगे चेक पोस्ट पे। चेक पोस्ट पे तो अब सीधा ही चले जाते हैं, अंदर वाले 50 रुपये लेते हैं, इस वजह से नहीं जाते क्योंकि गाड़ी अंडर लोड रहे, कुछ भी रहे, उसके बावजूद भी नाटक बतियाते हैं। उससे अच्छा है कि भैया सीधे निकल जाओ, या फिर ऐसे ही निकल जाओ। कि उस दिन वो लोग गाड़ी बंद कर दिए थे मेरी, तो फिर धक्का देके स्टार्ट कराया सुबह सुबह, उस दिन से मैं सीधे गया ही नहीं। और टीपी भी लेना रहता है तो इधर से चले जाता हूँ, वैसे तो टीपी ले लिए हैं तो दिक्कत तो है नहीं, बट ठीक है। तो भाई मैं आ गया कोचस, ये कोचस मार्केट, और ठीक है, तो ये कोचस मार्केट है यहाँ पे। अब वो देखिए नगर पालिका मांग रहा है, नगर पालिका जबकि 50 बार मना कर चुका हूँ, उसके बावजूद भी। का भाई बोला
कौन चीज के खुलल बा बोला ना तो नगर पालिका यहाँ खाली नहीं खे करेगा तो अरे कैसे नहीं खे अभी वो दिन तू रोकले रहा तो यह बात कहनी तो कल यह बात ना कले रहा हमरा जब देखा जो नियम बात नियम से लो जब एजा हम खाली करम तब देव एजा लोड करम तब देव जबरदस्ती लेबो तो कैसे देखे ये है इन लोगों की कहानी जब इनको डिटेल में समझाना पड़ता है कि जो नियम है वो उस पे बात करो कि जब यहाँ मैं खाली करूँगा तब दूंगा जब लोड करूँगा तब दूंगा जब बोलूँगा तो वो छोड़ेगा नहीं तो आपको तब तक मूर्ख बनाएगा जब तक आप उसको पैसा दे नहीं देते। ये स्थिति बिहार में बहुत जगह है। अभी ये शीशा खुला होता ये इतना है ना इतना खुला था ताकि उसकी आवाज़ सुन सकूँ अगर खुला होता वो ये पकड़ लेता मैं गारंटेड बता रहा हूँ। अभी मैं एक मोहनिया वाला वीडियो डाला था उसमें वो भाई सीधा बोला कि आप हमारे यहाँ खाली करेंगे तब हम आपसे पैसा लेंगे और आप लोड करेंगे तब हम आपसे पैसा लेंगे ऐसे हम भैया आपको परेशानी नहीं करेंगे। वो मेरे सब्सक्राइबर भी था ठीक है। तो जो मैं अंबिकापुर से कटहल लेके आया था उस वीडियो में बताया था। तो इन लोगों की यही स्थिति है ये ज़बरदस्ती बात करते हैं अरे तुम 30 लाख दिए हो 50 लाख दिए हो कोई बोलता है 50 लाख दे के टेंडर ले ले यही खातिर। अरे तुम 50 लाख का टेंडर मेरे लिए थोड़ी लिया है भाई तुम टेंडर लियो तो तुम समझो कि इस रोड की समस्या तुम ये नेशनल हाईवे है ये नेशनल हाईवे है ठीक है। ये किसी के पिताजी की रोड नहीं है। तो आपका मार्केट है बिल्कुल नगर पालिका के अंदर नगर पालिका का जो रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग पैसा लो। हम कहाँ मना कर रहे हैं नहीं हम यहाँ लोड करेंगे दे देंगे हम खाली करेंगे दे देंगे नहीं तो जिससे वसूल रहे वसूलो हम तो नहीं देंगे भाई तुमको जो करना है वो करो यही है हम सिंपल सी बात है। और किसी को भी जो भी लोग हैं किसी को पैसा न दे। भाई अपने को भूख लगा था आ गए सीधा खाना खाने क्योंकि अंधेरा हो गया मतलब मैं कोचस में था तो 5 बज रहा था ठीक है। उसके बाद अभी 8 साढ़े 8 बज रहा है तो पहले खाना खा लेते हैं। गुड मॉर्निंग गुरु महादेव। तो मैं खाली हो गया गाड़ी अपना जहाँ पे खाली करना था मुंगेर के आगे मतलब भागलपुर मुंगेर के बीच में ही ठीक है। खाली करके मतलब लगा के सोया था गाड़ी खाली हुई है। अभी से उठा हूँ जबकि गाड़ी खाली हुई है रात के 2:30 बजे समझ रहे हैं। मतलब मैं सो गया लगभग 1 घंटा गाड़ी चला लिया 3 साढ़े 3 घंटा सोया हूँ। तो भाई नींद लगेगा रास्ते में उससे अच्छा यहीं सो लो। तो मैं आ गया हूँ ये बाईपास यहाँ से और ये क्या बोलते हैं कटिहार या तो इधर जाएंगे बेगूसराय। तो अपने को कटिहार तो जाना नहीं इधर अपने को बेगूसराय चलना है। तो अपन बेगूसराय वाले में इधर चलते हैं क्योंकि अभी बज रहा है 7:30 ठीक है। दिन का 7:30 बज गया है और यहाँ से बेगूसराय सिमरिया होकर सीधे घर निकल जाएंगे क्योंकि मैं रास्ते में सोता कहीं लगा के उससे अच्छा है कि वहीं सो लिया गया ठीक है। तो चलिए तो भाई मैं आ गया बेगूसराय। ये बेगूसराय बरौनी कह लीजिए क्योंकि ये जो है रिफाइनरी है जहाँ पे क्रूड ऑयल रिफाइन होता है। मैं उस जगह पे हूँ। भारत में 3 से 4 जगह रिफाइनरीज हैं जो सबसे बड़े पैमाने पे जो है वो ऑयल रिफाइन करती हैं ठीक है। तो यहाँ पे होता है क्रूड ऑयल रिफाइन। देखिए यहाँ पे टैंकर्स और नेपाल से भूटान से हर जगह से गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पे ऑयल लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे टैंकर बहुत कम दिख रही है रोज़ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे टैंकर क्यों कम दिख रही हैं पता नहीं ठीक है। क्योंकि यहाँ जो यहीं से ऑयल भारत में सप्लाई होता है थ्रू अ टैंकर बहुत सारी चीज़ों से होता है वो बताने की ज़रूरत नहीं है ठीक है। क्यों वो मतलब पाइप के थ्रू और बहुत चीज़ों के थ्रू हमारे मुगल सराय भी जाता है यहीं से ठीक है। तो वो यहीं पे रिफाइनरी है। और तेल का मुद्दा अभी सबसे बड़ा है एलपीजी का मुद्दा सबसे बड़ा है कि गैस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ तो मेरे घर पे खुद गैस ख़त्म है पिछले 5 दिन से चूल्हे पे खाना बन रहा है। तो हम लोग गांव में रहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम गाय पाल लेंगे चारा खिला लेंगे गोबर से उपले बना के खाना बना के खुद खा लेंगे हम लोग को टेंशन नहीं है। शहर वालों को टेंशन है रेस्टोरेंट वालों को टेंशन है ढाबे वालों को टेंशन है। ढाबे वाले भी कोयले से बना लेते हैं उनका भी चल जाता है। शहर में लोग क्या करेंगे जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं होटल हैं वो लोग क्या करेंगे उनके पे तो क्राइसिस है अभी। कितने सारे होटल्स बेंगलुरु में मुंबई में बंद हो गए रेस्टोरेंट बंद हो गए एलपीजी सिलेंडर ना होने की वजह से ठीक है। अभी फ्यूल का देखते हैं फ्यूल तो अभी जब तक मिल रहा है क्योंकि फ्यूल की भी किल्लत पता नहीं आएगी कि नहीं। मैं पंप पे जिस पे तेल डाला है उनसे पूछा तो बोले कि मैं तो तेल ऑर्डर कर जैसे 3 लॉट ऑर्डर करता हूँ तो मेरे को सिर्फ 1 लॉट मिल रहा है प्रेजेंट टाइम में। अगर मेरे को चाहिए 3 लॉट का मैंने ऑर्डर दिया है मेरे को पहले 3 लॉट का ऑर्डर वो देते थे तो उनको सेम टाइम पे सेम डे में 3 लॉट पूरा मिल जाता था। पर अब ऐसा नहीं है। एक दिन गैप में उनको 1 लॉट तेल मिला फिर एक दिन गैप में 1 लॉट तेल मिला तो उससे उनको तेल और डीजल पेट्रोल मिल नहीं पाएगा तो दिक्कत होगी।
नहीं ऐसे मिलता रहेगा, एक एक लॉट भी मिलेगा तो धीरे धीरे काम चलता रहेगा। पर देखते हैं, ऐसी संकट ना आए तो अच्छी बात है, आएगी तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं। कोविड वाली हाल होगी, घर बैठ जाएंगे, क्योंकि फ्यूल होगा नहीं तो गाड़ियाँ चलेंगी नहीं। अब जिनकी इलेक्ट्रिक है वो चलाएं, और बाकी किसी की गाड़ी चलाने के पास कोई सुविधा नहीं है। तो ये सारी समस्या है। बात करते करते हम बेगूसराय 0 माइल आ गए। ठीक है, सिमरिया पुल ये है, सिमरिया पुल पुराना वाला पुल उधर है। पुराने वाले पुल से हम लोग जाते थे भाई, जिसमें से ट्रेन नीचे से जाती है, ऊपर से गाड़ी हवा कम करके, लिटरली वो लगा होता था ना बैरिकेड्स ऊपर, तो उसमें जो है हम हवा गाड़ी का कम करते थे फिर जाते थे, ताकि गाड़ी लड़े नहीं उसमें। ये स्थिति थी, बट अब ये बन गया है एकदम मस्त बढ़िया। देख रहे हो क्या खूबसूरत ब्रिज लग रहा है। ठीक है, दनियावा, और मतलब हमें यू टर्न लेके जाना है ऐसे, और मेरी साइड वो है, ये है, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, भूल गया। अच्छा, उस साइड से मुझे जाना है भाई। क्या सीधा जाएंगे तो पटना चले जाएंगे। ठीक है, और देखिए ये सब रॉन्ग साइड से दाबे हैं। ठीक, ये ट्रक रॉन्ग साइड से जा रहा है। क्या करना है भैया, मैं भी निकल लूँ क्या? लेकिन नहीं, जाने दो, वो रॉन्ग जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी रॉन्ग जाऊँ। मैं अपनी साइड से जाऊंगा, मैं आगे से घुमा के आऊँगा और ऐसे फिर जाऊंगा। ठीक है, दूसरा गड्ढे में कूद रहा है तो मेरे को नहीं कूदना है भाई। ये सारी चीज़ें हैं, खैर कोई बात नहीं। तो चलिए यहाँ से चला जाए। हम आ गए बेटा, ये है बेटा। इतना डेवलपमेंट का काम हो रहा है इधर, आप देख सकते हैं। मेरी गाड़ी का तेल ख़त्म है, एक पंप पे गया, वहाँ पे तेल वो जो है रिफ़िल कर रहे थे, तो बोले 20 मिनट लगेगा। तो मैं कहा अगले वाले पे चलते हैं। अगले वाले पे गया, कटिंग नहीं था, फिर बोला अगले वाले पे चलते हैं। अगले वाले से बाईपास बना दिया, अगले वाले से बाईपास बना दिया है। अब बाईपास होके आया, वहाँ नहीं डला। बेटा वाले में तेल नहीं था, अब यहाँ से कोयलवर दिखा रहा है, और मेरा तेल जो है वो ख़त्म होने वाला है। अब कहीं अगर ख़त्म हो गया बड़ी दिक्कत होगी, मुझे टेम्पो पकड़ के जाना पड़ेगा, बोतल में लेके आना पड़ेगा। वो भी बोतल में तेल देंगे कि नहीं देंगे वो लोग पता नहीं। ठीक है, अब मैं खुद मूर्ख हूँ, क्या बोलूँ। अभी कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है ना, माथा ही नहीं काम करता, करना क्या है। मैं आ गया भाई यहाँ पे, क्या नाम है, सोनवर्षा, मतलब जगदीशपुर सब क्रॉस होके सोनवर्षा आ गया। आरा में तेल डला लिया, 1500 का डाला है, एक ही खुटी आया, मतलब आया 2 खुटी। आरा से सोनवर्षा आते आते मतलब 30-40 पकड़ लेते हैं, 40 किलोमीटर में 1 खुटी उतर गया। पर खैर देखते हैं, क्योंकि इंडियन ऑयल में मैं तेल डलाता नहीं हूँ। इंडियन ऑयल का तेल मेरे को समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि इंडियन ऑयल में मैं डलाता हूँ, मेरे को एवरेज उसका नहीं समझ में आता है। ठीक है, इसलिए देखिए डेंसिटी जो है देख के तेल लेने का हमेशा वो रहता है, उसी हिसाब से करना रहता है। पर डेंसिटी ठीक था, उसके बावजूद भी नहीं हुआ, तो क्या ही कर सकते हैं। चलिए, मैं आ गया कोचस के आगे, कहाँ पर, सथुआ प्रभु बसेरा लाइन होटल खाना खाने, क्योंकि भूख लगा है, खाना खा लिया जाए भाई। एक बैठे, मैं मुंगेर से निकला हूँ, सीधे आके यहाँ रुका हूँ, बीच में कहीं नहीं रुका। ठीक है, तो चलिए पहले खाना खा लिया जाए, क्योंकि भूख लगी है बहुत ज़्यादा ही तेज से। भाई आ गया अपना खाना। ये बहुत दिन बाद मतलब मैं खाना खा रहा हूँ, बहुत दिन बाद खाना नहीं, ये खाना मतलब पनीर भुर्जी और रोटी, क्योंकि इनके भाई साहब रहते थे, सही बनाते नहीं थे भाई। ये चटनी क्या मस्त लगती है। पहले मैं खाता हूँ क्योंकि भूख लगी है बहुत तेज़ भाई, पहले पेट पूजा कर लूँ। तो भाई खाना पीना खा के निकल गए। खाना खाने के बाद ना नींद आ रहा है। होता यूँ है कि देखो, पता नहीं क्यों ऐसा मौसम चल रहा है, क्यों रात को नींद नहीं आ रही है, दिन में बहुत तेज़ नींद आ रहा है। परसों मैं घर पे था, पूरी रात मूवी देख लिया। मूवी का वेब सीरीज़ थी, वो देख लिया, अलग पांडे पे जो बनी है, वो बड़ी प्यारी वेब सीरीज़ है, उसको एक बार देखना जरूर, जाके नेटफ्लिक्स पे है। और ऐसे भी आप उसका पायरेट भी डाउनलोड कर सकते हैं कहीं से भी जाके। ठीक है, उसकी कॉपी तो वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, उसका वो नहीं है, आप जैसे सुविधा लगे वैसे देख लीजिए। तो वो हुआ, फिर उसके बाद मैं 4 बजे भोर में सोया, उठ गया 8 बजे उठा, पूरा 4 घंटा बजता है, 12 बजे नहाया धोया, चला गया लोड करने। लोड करके फिर आज पूरी रात मतलब वही 4 बजे सोया हूँ, 7 बजे उठ गया, 3 घंटा सुबह सोया हूँ आज भी, और फिर अभी कंटिन्यू चल रहा हूँ। खाना वाना खा के तो निकल ही गया हूँ, अभी चल के घर पे फिर सो जाऊँगा, मतलब वीडियो एडिट करूँगा, अपलोड करूँगा, इस वीडियो को अपलोड करके फिर सो जाऊँगा आराम से, फिर उठूँगा सुबह। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं। चलिए चला जाए। भाई आ गए मोहनिया टोल पे। ये मोहनिया टोल क्रॉस हुए भाई। अब इतना घंटा गाड़ी चलाने में ना बोरियत आने लगती है, मतलब थक सा जाता हूँ कि
क्या है, कंटिन्यू चलाता हूँ ना, दिक्कत ये है, पक्का माल रहता है बट फिर भी ये रहता है, जाता हूँ खाली करता हूँ, भाग के घर आता हूँ, ये सारी वो है चीज़ें, ठीक है। बट खुल गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपन क्या कर सकते हैं भाई, अपन ड्राइवर हैं, अपनी ज़िंदगी यही है, कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है नहीं कि आदमी या कुछ करे। जिन लोगों को लगता है यूट्यूब से भाई इतना पैसा नहीं आता यूट्यूब से, इसलिए इतना मेहनत करना पड़ता है। देखो जो है मैं क्लियर बोल देता हूँ, ये देख रहा हो, या मोदी 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 है तो मुमकिन है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, गाना है, ठीक है। और भाई मैं बोलता, मतलब गवर्नमेंट पे बोलना ना बोलना वो सब अपनी अपनी ओपिनियन है, लेकिन इतने साल की उम्र में मैं ऐसा पहला व्यक्ति देखा जिसको इतना ऑब्सेशन है अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करने का, वो भी जबरदस्ती, जब लोग आपको देखना ना चाहते हो, ठीक है, कि बाथरूम से लेके हर उस जगह पे मेरी फोटो होनी चाहिए, इवन संडास में जहाँ पे लोग सुबह जाते हैं, आँख खोले कौन दिखा मोदी जी वहाँ तक अपनी फोटो लगवा दिए हैं। पेट्रोल पंप से छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करने वाली चीज़ें होती हैं, पेट्रोल पंप पे जाइए वहाँ पे मोदी जी दिखेंगे, बाथरूम में जाइए वहाँ पे मोदी जी दिखेंगे, किसी मॉल में जाइए वहाँ पे मोदी जी दिखेंगे, किसी थिएटर में मूवी देखने जाइए जब कमर्शियल चल रहा होता है वहाँ पे मोदी जी दिख जाते हैं। मोदी जी इज एवरीवेयर, मोदी जी तो भगवान है, मतलब मेरा कहने का कहीं मोदी जी ही तो नहीं भगवान है ना, क्योंकि एक सिलेबस आता है एनसीईआरटी की बुक में, गॉड इज एवरीवेयर तो ये मेरे को लग रहा है कुछ अब डाउट क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जहाँ रहा है वहीं दिख जा रही है। तो भाई मैं हूँ घर पे, मतलब अभी आया हूँ घर पे, कितना 4 बज गया, तू क्या देख रहा है ठीक है क्या है ठीक है। तो अभी जो है गाड़ी उधर खड़ी है, इधर शाम हो गया, मतलब बज गया लगभग क्या बज रहा होगा, 6 बज गया लगभग क्या, मैं आया 4:30 बजे, 1.5 घंटा हो गया आए हुए, ठीक है। क्या कहना क्या चाहते हो, ये अब कैमरा पकड़ेगा। तो इस चक्कर का भाड़ा जो लगा था मेरे को वो 16,000 रुपये लगा था। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक हर रोज जैसी वीडियो पहुँचती रहे। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।